बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आपकी पढ़ाई का, आपके एग्जाम्स की तैयारी का सिलसिला ठीक चल रहा होगा। एवरीडे साइंस के हवाले से जो बात हम कर रहे हैं और इसी सिलसिले का आज हम एक और लेक्चर लेकर आए हैं और आज हम बात करेंगे रिमोट सेंसिंग के हवाले से कि रिमोट सेंसिंग क्या होती है। जो मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर, उन्हीं में से एक जो है वो रिमोट सेंसिंग भी है। और रिमोट सेंसिंग में मुख्तलिफ जो टेक्नोलॉजीज हैं वो यूज होती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, जीआईएस के बारे में एक इमर्जिंग फील्ड है। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैपिंग, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, पॉपुलेशन, अर्थ के मुख्तलिफ फीचर्स और डिफरेंट जो फील्ड्स हैं उनके अंदर ये इस्तेमाल होती है। तो आज के इस लेक्चर में हम यही सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो आप आज के इस लेक्चर के बाद रिमोट सेंसिंग के बारे में काफी हद तक चीजें जान लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं रिमोट सेंसिंग के बारे में कि रिमोट सेंसिंग क्या है जी। रिमोट सेंसिंग एक टेक्नोलॉजी है जो कि इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी भी फिनोमेना के बारे में, उसके साथ किसी किस्म का फिजिकल कांटेक्ट किए बगैर जो है वो आप इंफॉर्मेशन जो है वो ऑब्टेन करते हैं, उस इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करते हैं और उस चीज के बारे में, उस इवेंट के बारे में आप जो है वो मालूमात को हासिल करते हैं और एनालिसिस कर लेते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत सारी फील्ड्स के अंदर इस्तेमाल होती है, जैसा कि ज्योग्राफी है, हाइड्रोलॉजी है, इकोलॉजी है, ओशियनोग्राफी है, ग्लेशियोलॉजी है, जियोलॉजी। तो मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। जहां पर हम डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट नहीं कर सकते तो वहां पर हम रिमोट सेंसिंग के जरिए उस एरिया के बारे में, उस इवेंट के बारे में, उस जगह के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। A geographic information system is a tool that is used for mapping and analyzing features events on earth। तो जीआईएस जो है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये एक टूल के तौर पर इस्तेमाल होता है जिसको इस्तेमाल करके हम मैपिंग करते हैं और एनालाइज करते हैं मुख्तलिफ फीचर्स, मुख्तलिफ इवेंट्स जो अर्थ पर हो रहे हैं। The remote sensing and GIS technology combine major database operations like statistical analysis and query with maps। तो रिमोट सेंसिंग और जीआईएस टेक्नोलॉजी है, ये जो मेजर डेटाबेस ऑपरेशन है, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, क्वेरी वगैरह को मैप्स के साथ इनको आपस में कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। जीआईएस जो है आपके पास है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजेस इंफॉर्मेशन ऑन लोकेशन एंड प्रोवाइड्स टूल्स फॉर एनालिसिस एंड डिस्प्ले ऑफ डिफरेंट स्टेटिस्टिक्स that include population, economic development, characteristic and vegetation। जो जीआईएस आपका है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये दुनिया में मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ जो लोकेशंस हैं वहां पर उन पर जो जो चीजें हैं, जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक हैं, जो जो उनकी खुसूसियात हैं, जैसा कि पॉपुलेशन हो गई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गई, मुख्तलिफ जो वेजिटेशन के हवाले से, मिनरल्स के हवाले से, उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनके हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है वो मैनेज करती है, कलेक्ट करती है और टूल्स प्रोवाइड करती है हमें कि इन ये जो मालूमात हैं इनको हम एनालिसिस कर सकें। इट आल्सो अलाउ लिंकिंग डेटाबेस टू मेक डायनामिक डिस्प्लेस। दीज एबिलिटीज मेक जीआईएस different from other system and make it wide range of private and public remote sensing applications for planning and predicting outcomes from remote sensing satellites। तो इस तरह की जो खुसूसियात हैं जिसकी बिना पर जीआईएस है वो बहुत ज्यादा यूज होता है मुख्तलिफ पर्पजेस के लिए, प्लानिंग के लिए, प्रिडिक्ट करने के लिए, किसी एरिया की पॉपुलेशन के बारे में, किसी एरिया के रिसोर्सेज के बारे में, और कोई खास जो इवेंट्स हो रहे हैं किसी जगह पर तो उनके हवाले से जो मालूमात हैं वो हासिल करना, उनका एनालिसिस करना, ये सारी चीजें यहाँ पर हम रिमोट सेंसिंग को यूज करके, जीआईएस को यूज करके जो है वो यूटिलाइज करते हैं, डेवलप करते हैं। देयर आर 3 एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग के लिए 3 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। नंबर 1 प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर जो है वो इंस्ट्रूमेंट रखा होता है, टारगेट और ऑब्जेक्ट, जिस एरिया के बारे में, जिस फिनोमेना के बारे में, जिस इवेंट के बारे में आप इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं वो आपका टारगेट है। एन इंस्ट्रूमेंट और सेंसर, और जो वहां से जो रेडिएशन आ रही होती है, लाइट आ रही होती है या जो वहां से मालूमात आती हैं उनको सेंस करना, ठीक है, उस टारगेट को ऑब्जर्व करना जिससे हम करते हैं, वो आपका सेंसर है। यहां पर हम देख लेते हैं, हमारे पास सबसे पहले आप देखें, आपको जो फिगर है यहाँ पे, ये जो है वो एनर्जी सोर्स है, सूरज से रेडिएशन आ रही है, लाइट आ रही है, टारगेट के ऊपर पड़ेगी, यहां से जो है वो ये वापस जो है रिफ्लेक्ट होगी और ये आपका सेंसर है जी। सेंसर है, ये सेंस करता है, इसको मालूमात लेता है और यहां से ये भेजता है जी प्रोसेसिंग स्टेशन में। यहाँ पर आपके जो कंप्यूटर हैं, आपके जो बंदे बैठे होते हैं वो एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस के बाद हम मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर उसको अप्लाई करते हैं, उसका एप्लीकेशन है। तो ये एक रिमोट सेंसिंग प्रोसेस की फिगर आपको नजर आ रही है, डायग्राम नजर आ रही है
और आपको पता चल रहा है कि किस तरीके से रिमोट सेंसिंग को हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के लिए, किस तरीके से इसके जो डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो काम करते हैं। तो हम थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि रिमोट सेंसिंग की हिस्ट्री क्या है, कहाँ से ये स्टार्ट हुई है। तो जो टेक्नोलॉजी है मॉडर्न रिमोट सेंसिंग की, ये कैमरा की इजाद के बाद से जो है वो शुरू हुई है। आप ये कह सकते हैं कि इसका जो स्टार्ट है वो कैमरा की इन्वेंशन है। अर्लियर जो फोटोग्राफ थे वो स्टिल फोटोग्राफ थे, लेकिन जो आइडिया था इमेजेस टोपोग्राफिक इमेज का लेने का, वो 1840 में इमर्ज हुआ। 1840 के बाद टोपोग्राफिक मैपिंग के लिए मुख्तलिफ जो इमेजेस हैं अर्थ के वो लिए गए। फिर कैमरास को शुरू में बैलून्स के ऊपर फिक्स करके मुख्तलिफ एरियाज के जो इमेजेस थे वो लिए जाते रहे। लेकिन पहली जंग अजीम में, वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान, जो कैमरास थे उनको एयरप्लेन्स, जहाजों के ऊपर लाया गया और उससे जमीन का जो एरियल व्यू था, ठीक है जी, फिजाई जो मनाजिर थे वो कैप्चर किए गए। और उसके बाद से जो आपका मिलिट्री ऑपरेशंस थे उनके अंदर भी एक इनकलाब बर्पा हुआ। दुश्मन के इलाकों का एरियल व्यू, उनकी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी उनके बारे में, उनकी फौज की नकलो हरकत के बारे में, तो ये सारी चीजें वहां से फिर पता चली और उसके बाद इस पर मजीद काम हुआ। और फिर वहां से जो स्पेस एज है, वहां से सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग का जो काम है वो इवॉल्व हुआ। They were used for the purpose of imaging earth surfaces as well as sensor other spacecraft। तो ये जो सैटेलाइट्स हैं, वहां पर जो कैमराज हैं उनके जो सेंसर्स लगे होते हैं वो फिर अर्थ के फोटोग्राफ भी लेता है और इसके साथ साथ जो दीगर स्पेसक्राफ्ट होते हैं उनको भी सेंस करता है। द टर्म रिमोट सेंसिंग वाज फर्स्ट यूज्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1950s बाय मिस एवेलिन प्रूइट ऑफ द यूएस ऑफिस ऑफ नेवल रिसर्च। तो ये जो पहली बार लफ्ज इस्तेमाल किया गया था 1950 में, ये पहली बार अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर रिमोट सेंसिंग का लफ्ज इस्तेमाल किया गया था। तो क्या क्या चीजें जी? सैटेलाइट्स हैं। सैटेलाइट से आप जो है वो इमेजेस लेते हैं, तो वो सैटेलाइट्स जो कि सेंसर से इक्विप्ड होते हैं अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए, उनको आप क्या बोलते हैं जी? उनको आप रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स कहते हैं। आपके मुख्तलिफ सैटेलाइट्स होते हैं, वेदर सैटेलाइट्स होते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं। तो ये कौन से हैं जी? ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होते हैं। दीज सैटेलाइट्स गो अराउंड इन अ स्पेसिफाइड ऑर्बिट एंड आर कॉल्ड द आईज ऑफ द स्काई। ये जो सैटेलाइट्स हैं ये अपने ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं और इनको अक्सर बेशतर आईज ऑफ द स्काई कहा जाता है कि आसमान की आंखें, यानी कि ये मुसलसल जमीन पर ये नजर रखे हुए हैं। स्पेसिफिक जो एरियाज हैं इनके, टारगेटेड एरिया, तो ये उनकी नजर में होता है, उसकी ये पिक्चर्स ले रहे होते हैं, इमेज ले रहे होते हैं और वो फिर वापस भेज रहे होते हैं जमीन पर, जिसको हम फिर प्रोसेस करते हैं और वहां से इंफॉर्मेशन जो है वो ऑब्टेन करते हैं। आप देखें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के अंदर आपकी जो अर्थ है, ठीक है, यहाँ पर 3 आपके सैटेलाइट्स हैं जी, ठीक है, 120 पे यहाँ पे, ठीक है, ये 3 जियो स्टेशनरी, 120 का एंगल है, ठीक है, 120, ठीक है, 120। तो ये जियो स्टेशनरी इसलिए बोलते हैं कि इनका जो स्पीड होती है वो अर्थ जो ऑर्बिट में मूव करते हैं वो 24 आवर्स के अंदर वो अपना ऑर्बिट जो है वो मुकम्मल कर लेते हैं। और इसी तरह से अर्थ से हमें यूं लगता है कि वो फिक्स अपनी जगह पर है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स उनको बोलते हैं। तो वो कम्युनिकेशन पर्पज के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह वो अर्थ को पूरी जो नकलो हरकत है, ठीक है, जमीन का जो एक स्पेसिफिक एरिया है वो उनकी नजर के अंदर होता है। सेम इसी तरह से जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं, आइज ऑफ द स्काई, तो ये भी अपने स्पेसिफिक एरियाज की इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते रहते हैं, पिक्चर्स लेते रहते हैं, ठीक है, और वो फिर हमें भेजते रहते हैं। ऑप्टिकल और इंफ्रारेड रेडिएशंस भी यहाँ पर यूज होती है। ऑप्टिकल सेंसर्स, ऑप्टिक्स जो है वो रिलेटेड टू लाइट है, और आईआर इंफ्रारेड रेडिएशंस भी यहाँ पर यूज होती है। ऑप्टिकल सेंसर्स जो है वो सोलर रेडिएशन को डिटेक्ट करते हैं जो रिफ्लेक्ट होती है, स्कैटर्ड होती है अर्थ से, और फिर इससे अर्थ के जो इमेज है उसको डेवलप करती है। दिस इज नोन एज ऑप्टिकल एंड इंफ्रारेड रिमोट सेंसिंग। द इमेजेस फॉर्म्ड बाय दीज सेंसर्स रिजेंबल्स दैट ऑफ द फोटोग्राफ टेकन बाय अ कैमरा। ये जो इमेज यहाँ से बनते हैं वो जो कैमरा से आप फोटोग्राफ लेते हैं, कैमरा में भी आप लाइट यूज करते हैं, ठीक है जी। तो आईआर और ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग को यूज करके हम जो है वो इमेजेस लेते हैं, पिक्चर्स लेते हैं, फोटोग्राफ लेते हैं, और उन फोटोग्राफ से हमें जो है वो मालूमात मिलती है कि किसी भी स्पेसिफिक एरिया की क्या खुसूसियात हैं, वहां के क्या क्या अहम इवेंट हैं, और वहां की आबादी किस तरह से है, वहां की लोकेशन किस तरह से है, वहां की जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनके बारे में हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, वेजिटेशन के बारे में हमें मालूमात मिलती है। तो इस तरीके से रिमोट सेंसिंग को मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। आई होप कि आज के इस लेक्चर में आपको रिमोट सेंसिंग के बारे में चीजों का आइडिया हो गया होगा। विश यू ऑल गुड लक। थैंक यू वेरी मच।